Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल @agarwal.chemistry। केमिकल का कांड चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था रेट, उसके बाद रेट कांस्टेंट के बारे में, रेट की अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर रेट को अफेक्ट करते हैं। रेट कांस्टेंट की यूनिट हमने सीखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल्स पर लीटर की पावर 1/n सेकंड इनवर्स, जिसका फॉर्मूला था। लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उनके रेट लिखना सीखेंगे। तो मैंने बताया भी था एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो मोर देन वन स्टेप में, जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है, जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है। अब सपोज करिए जैसे मेरे पास एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, और रिएक्शन आपको दिया गया है 2a + b गिव्स p, और कहा जाए इस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आपको रेट लिखना है। तो देखिए जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसका रेट जो हम लिखते हैं डायरेक्ट लॉ ऑफ मास एक्शन की यूज करके लिखेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। रेट बराबर रेट कांस्टेंट के, रिएक्टेंट के मोल ए है जिनका एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास को हम इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू बी का एक्टिव मास, और जो मोल होते हैं वो कहां चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं। जैसे ए के मोल 2 है तो ए की पावर 2, और बी का मोल 1 है तो 1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो इस एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट इस तरह से हो जाएगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के रेट लिखते समय हम जो मोल इक्वेशन की जो बैलेंसिंग मोल होते हैं वो डायरेक्ट किसमें चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे कि हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है। इसका एग्जांपल देखते हैं एक दो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपके पास को मेन इक्वेशन है 2H2O गिव्स OH- की प्रेजेंस में हो रही है 2H2O + O2। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म दी गई है, और मैकेनिज्म में 2 स्टेप दिए गए हैं। नंबर 1 H2O2 + I- गिव्स H2O + IO-, और इसके आगे लिखा हुआ स्लो। नेक्स्ट स्टेप है H2O2 + IO- गिव्स H2O + I- + O2। इसके आगे लिखा हुआ फास्ट। तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें आपकी मेन इक्वेशन दी गई है और उस मेन इक्वेशन के मैकेनिज्म के स्टेप दिए गए हैं, नंबर 1 नंबर 2, और भी एक से ज्यादा स्टेप हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो हम रेट लिखते हैं, ध्यान रखना है, रेट हम हमेशा स्लो स्टेप पर लिखते हैं। आपको इक्वेशन के आगे किसी भी एक जो स्टेप होंगे, इसके मैकेनिज्म स्टेप होंगे और भी अदर क्वेश्चन में, तो किसी एक स्टेप के आगे स्लो लिखा मिलेगा आपको। तो रेट जो लिखा जाता है स्लो स्टेप से लिखा जाता है, और ऐसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शनों में स्लो स्टेप को आप बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि जो रेट लिखा जा रहा है वो किस स्टेप से लिखा जा रहा है, स्लो से लिखा जा रहा है। तो स्लो स्टेप को आप बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट लिखने का तरीका वही है, लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह, रेट = K, जो भी रिएक्टेंट के मोल है, H2O2 का एक्टिव मास इनटू I- का एक्टिव मास। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट लिखते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है, जिनका रेट हम डायरेक्ट लिख देते हैं, जो बैलेंसिंग मोल होते हैं वो बाहर में चले जाते हैं। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक से एक मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होती है। मेन इक्वेशन होगी
उनके मैकेनिज्म के स्टेप होंगे 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, बट किसी एक स्टेप का आगे स्लो लिखा मिलेगा। तो जिस स्टेप का आगे स्लो स्टेप लिखा मिलेगा उसी स्टेप से आप रेट लिखेंगे और वही स्टेप क्या कहलाएगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे इस टॉपिक पे अच्छा यहां से हम देखना चाहें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बैठेगा, तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था H2O2 की पावर 1 मान लेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ, I नेगेटिव की पावर 1 मान लेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं हम, जो हम सीखेंगे आगे वाली वीडियो में प्रॉपर और तरीके से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आ जाता है इसका जो पावर होती है 1 + 1 इजिकल टू कितना 2। जो रेट लिखते हैं, रेट लिखने के बाद जो रिएक्टेंट की मोल जो पावर जो होती है वो पावर ऐड हो जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एक छोटा सा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एक नंबर में। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हिच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव प्रोडक्ट। सिंपल सी भाषा में अगर समझें, हमें सिर्फ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल देखने हैं, जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे वही उस इक्वेशन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। एग्जांपल, जैसे मेरे पास पहला एग्जांपल है PCl5 जिससे प्रोडक्ट आपको मिला PCl3 + Cl2। अब इस इक्वेशन में आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो होती है आपकी रिएक्टेंट होती है और राइट हैंड साइड आपका प्रोडक्ट होता है। तो हमें सिर्फ कौन सी साइड देखनी है, रिएक्टेंट वाली साइड देखनी है। PCl5 के कितने मोल है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम कितना मानेंगे 1 मानेंगे। तो इस इक्वेशन में PCl5 जो है रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट के कितने मोल है 1। तो इस इक्वेशन की जो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, जिसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नंबर 2 H2 + I2 gives 2HI। यहां पे अगर हम देखें H2 का 1 मोल है और I2 का भी 1 मोल है, तो टोटल मोल कितने हो गए 2। तो इस इक्वेशन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2, जिसे हम बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नंबर 3 आता है जैसे NO के 2 मोल + O2, गैस बन जाता है इसमें 2NO2। इस इक्वेशन में देखें तो NO के 2 मोल है और O2 का 1 मोल है, तो टोटल मोल कितने हो गए रिएक्टेंट के 3। तो इस इक्वेशन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 3, जिसे हम बोलते हैं टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन, टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन की मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। एक मॉलिक्यूलरिटी एक है तो यूनिमॉलिक्यूलर, 2 के लिए बाइमॉलिक्यूलर, 3 के लिए टर्मोलिक्यूलर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी इक्वेशन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, किसी भी इक्वेशन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल होने का जो हमने जैसे डेफिनेशन पढ़ा, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हिच कोलाइड। तो जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे तो जो कोलाइडिंग पावर है, जो कोलाइड करने की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब कोई मेन इक्वेशन अगर आपको दे रखी है और उसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, वो कैसी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको स्टेप मिलेंगे स्लो और फास्ट, और स्लो स्टेप से आप जानते हैं उस इक्वेशन का रेट लिखते हैं, जो स्लो स्टेप होगा उसी इक्वेशन से आप क्या निकालेंगे, उसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो 3 से ज्यादा नहीं होगी, और कॉम्प्लेक्स अगर रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी आप निकालते हैं स्लो स्टेप से ही निकालेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सिलेबस में 2 ऑर्डर दे रखे हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा समझेंगे। मेरे पास हेडिंग है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। कुछ जनरल इक्वेशन में ले लेता हूं, A + B + C gives P।
सपोज करो ए के मोल N1 है, बी के मोल N2 है, सी के मोल N3। इस इक्वेशन का मैंने रेट लिखा, तो जैसे कि आप जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जब रेट लिखते हैं, रेट कांस्टेंट के ए के एक्टिव मास की पावर N1, बी के एक्टिव मास की पावर N2 और सी के एक्टिव मास की पावर N3। N1 जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, N2 जो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, और N3 जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ सी। और N1 प्लस N2 प्लस N3 इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देख रहे हैं जैसे कि ए की पावर N1 है, तो N1 का जितना मान होगा वो ए का ऑर्डर हो जाएगा। बी की पावर N2 है, N2 का जितना मान होगा वो बी का ऑर्डर हो जाएगा। सी की पावर N3 है, N3 का भी जितना मान होगा वो सी का ऑर्डर हो जाएगा। और टोटल ऑर्डर अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो जो भी पावर्स होती हैं रिएक्टेंट के मोल की, जो भी आप रेट लिखते हैं, रेट लिखने के बाद जो भी रिएक्टेंट्स आते हैं उनकी पावर्स होती हैं, उनको क्या कर देते हैं आप ऐड कर देते हैं। N1 प्लस N2 प्लस N3 क्या बन जाएगा आपका टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस पे का क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स P। इस इक्वेशन का आपको रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के ए के एक्टिव मास की पावर 1/2 इंटू बी के एक्टिव मास की पावर 2। इस इक्वेशन का हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन का कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि मैंने बात करी अभी कि जो हमारे पास रेट होता है, जब हम रेट लिखते हैं तो जो भी रिएक्टेंट होते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे ए रिएक्टेंट है और एक आपके मेरे पास बी रिएक्टेंट है। ए की पावर कितनी है 1/2 और बी की पावर कितनी है 2। तो जो भी पावर्स होती है उनको आप क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बन जाएगा 1/2 प्लस 2। एलसीएम आप ले लेंगे तो कितना जाएगा 5/2 आ जाएगा इसका, और 5/2 इज इक्वल टू 2.5। तो इस रेट का या इस इक्वेशन से जो रेट आया उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है, समझने वाली बात जो इंपॉर्टेंट, अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देख रहे हैं, ए प्लस बी गिव्स पी, इसका रेट लिखा है हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट बराबर के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 2। क्या इस इक्वेशन में ए के मोल 1/2 है या बी के मोल 2 है? जब यहाँ पे कोई मोल नहीं है क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो ए का मोल 1 है और बी का मोल भी 1 है, बट पावर में रेट लिखते समय ए की पावर 1/2 आ रहा है, बी की पावर 2 आ रहा है। तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो रेट लिखते समय ए की पावर भी 1 आती, बी की पावर भी 1 आती, बट यहाँ पे ए की पावर 1/2 आ रही है, बी की पावर 2 आ रही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसीलिए क्वेश्चन में इक्वेशन के साथ रेट दिया गया है, क्योंकि मेन इक्वेशन होगी, अब इसके कुछ स्टेप्स होंगे। जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसके कुछ स्टेप्स होंगे, और स्टेप्स जितने भी होंगे 1 2 3 4 5, उसमें एक स्टेप स्लो आ रहा होगा। तो उस स्लो स्टेप में हम जब देखेंगे तो उस स्लो स्टेप में ए की पावर 1/2 आ रहा होगा, बी की पावर 2 आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से भी देखना है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन कैसी होगी आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। अब आपके सिलेबस में 2 टाइप के डिटेल में ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन आता है, एक आता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तीन तीन ग्राफ आते हैं। 3 ग्राफ जीरो ऑर्डर में होते हैं, 3 ग्राफ ही फर्स्ट ऑर्डर में होते हैं, 6 ग्राफ, और एक ग्राफ आता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। 7 ग्राफ आपके इस चैप्टर में आते हैं। हम ग्राफ की ट्रिक सीखेंगे, उन ग्राफों को कैसे ड्रॉ करना है, उनकी स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, उनके इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्राफ को आप रट नहीं सकते। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिलता है 2 से 3 नंबर का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिटेल में सीखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।